ईश्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोर्गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जय धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य समय सागर जी महाराज की संसार में कोई व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहता। सब चाहते हैं हमारे जीवन से दुख समाप्त हो जाए। और दुख समाप्त होंगे कैसे? दुख को समाप्त कैसे किया जा सकता है? दुख से कैसे बचा जा सकता है? तो कहते हैं एकमात्र ऐसी भावना है जिसके माध्यम से हम दुख से बच सकते हैं, दुख से छूट सकते हैं। उसका नाम है त्याग भावना। जो संपूर्ण परिग्रह आदि का त्याग कर देता है वह हमेशा के लिए सुखी हो जाता है। एकमात्र त्याग भावना है जो हमें सुखी बना सकती है। संपूर्ण बुरी आदतों से कि क्षय करने में यदि कोई कुशल है तो वह है मन वचन काय से विभाव का त्याग कर देना। जब मन वचन काय से विभाव परिणाम का त्याग कर देता है तभी जीव सुखी होता है। मन से भी, वचन से भी और काय से भी समस्त विभाव परिणामों से छूटने वाला व्यक्ति ही इस संसार में सुखी होता है। जो कुछ भी आत्मा को छोड़ कर के दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, जो भी आपके पास विद्यमान है वो सब विभाव है। आत्मा को छोड़कर सब विभाव परिणाम है, कोई भी स्वभाव नहीं है। इसलिए संपूर्ण का त्याग करना ही सुखी होने का तरीका है। एक शब्द आता है व्यसन। सर्व व्यसन त्यागा को समर्था। व्यसन का अर्थ दुख भी होता है और व्यसन का अर्थ बुरी आदत भी होता है। सीधी सी बात है, जब तक हमारे पास व्यसन यानी बुरी आदतें रहेंगी तब तक दुख रहेगा। और जैसे ही बुरी आदतें छूट जाएंगी वैसे ही हम दुख से मुक्त हो जाएंगे। व्यसन का अर्थ बुरी आदत भी है और व्यसन का अर्थ है जिसे अधिकता से भोगा जाए और जिसके बिना ना रहा जाए, उसका नाम व्यसन है। आप जिसके बिना नहीं रह पाते उसी का नाम है व्यसन। यानी अधिकता से भोगा जाए, आसक्ति के साथ भोगा जाए, जिससे ऊपर उठने की इच्छा ना हो, उसी का नाम व्यसन है। समझ गए? हाँ, एक अच्छा व्यसन भी होता है, दूसरा बुरा व्यसन भी होता है। जैसे स्वाध्याय करना का भी व्यसन होता है, ये अच्छी आदत होती है। दूसरी कौन सी आदत होती है? बैड हैबिट होती है, बुरी आदत होती है। तो बुरी आदतों से छुटकारा पाना हो तो त्याग भावना को अपने अंदर जगाना पड़ेगा। कोई ही बुरी आदत हो सकती है, परिग्रह को इकट्ठा करने की, चोरी करने की, हिंसा करने की और मद्यपान की, बुरी आदतों को अपनाने की बहुत सारी हो सकती हैं। मन की दुर्बलताएं भी पल सकती हैं, अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ ये भी रह सकते हैं। ये सब भी आचार्यों ने बुरी आदत ही कहा है। क्रोध करना अच्छी आदत है कि बुरी आदत है? बोलो ना भाई। क्रोध करना, मान करना, मायाचारी, लोभ, ये सब क्या अच्छा है कि बुरा है? सब बुरा है। जब आप जानते सब बुरा है तो एक सज्जन बोले, महाराज जी ऐसा उपदेश दो
ताकि हमें सत्य का ज्ञान हो जाए, सही सही हमारे पास ज्ञान प्राप्त हो जाए। हमने कहा ज्ञान तो सभी को है, पर ज्ञान को अमल में नहीं ला पा रहे। हमने उससे पूछा क्रोध करना अच्छा है कि बुरा है? बोले बुरा है। हिंसा करना अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। आप जानते हो ना, 5 पाप बुरे हैं कि अच्छे हैं? 4 कसाएं अच्छी हैं कि बुरी हैं? सब जानते हैं ना। तो ज्ञान किसका प्राप्त करना है? सबको ज्ञान है। एक बात बता दूं आपको ये पता है कि प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए? तो कई बार आप चर्चा में बताते होंगे, नहीं यार वो उनको ऐसा करना चाहिए था, नरेंद्र मोदी जी को ऐसा करना था, ऐसा करना था, है ना। आपको भी पता है मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए, है ना, पीएम को, सीएम को क्या करना चाहिए। इतना तक आपको पता है कि महाराज जी को क्या करना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता आपको क्या करना चाहिए, बस आपको पता हो जाए तो ज्ञान हो जाए आपके पास, आपको क्या करना चाहिए, स्वयं को क्या करना चाहिए ये ज्ञान हो जाए, इसी का नाम ज्ञान है भैया। सुन रहे आप लोग कि नहीं? आपका ज्ञान टॉर्च है। टॉर्च समझते हैं आप लोग? टॉर्च ऐसे पकड़ते कैसे पकड़ते हैं? खुद को दिखाती टॉर्च के दूसरे को दिखाती है, बस यही है। हमारा ज्ञान पर को देखने में लगा हुआ है, विभाव में ही जाता है, स्वभाव को देखने का प्रयास नहीं करता, स्वभाव को जानने का प्रयास नहीं करता। जब भी जाता है तो ज्ञान कहाँ? पर की ओर जाता है, पर पदार्थ की ओर जाता है। जैसे टॉर्च का जो है ना प्रकाश कहाँ जाता है? कोई व्यक्ति टॉर्च ऐसा करे तो उसको पागल बोलेंगे आप, है ना। जैसे हमें बोलते हैं आप लोग, महाराज पागल है कि आप पागल हो? अरे महाराज सब छोड़ के बैठे हैं। हाँ, दुनिया कहाँ जा रही है? इकट्ठा करने में लगी हुई है, करोड़ों कमाने में लगी हुई है। महाराज क्या कर रहे हैं? हाँ, तो पागल कौन हो? कमाने वाला कि छोड़ने वाला? सीधी सी बात है, जिसको जोड़ने से दुख हो और जोड़ रहा है सो पागल है, और जिसको छोड़ने से सुख हो छोड़ रहा है सो समझो बुद्धिमान। ये सब जो इकट्ठा कर रहे हो ये सुख के कारण हैं, ये सुख देने वाले हैं क्या? बोलो ना। ऐसा कैसे कह दिया आपने? नहीं, फिर क्यों इकट्ठा कर रहे हो? महाराज जी, धन सुख देता है, धन सुख देता है, स्त्री सुख देती है, भोजन सुख देता है, मकान सुख देता है। नहीं देता तो तुम फिर इसको इकट्ठा क्यों कर रखा है? किस पर्पज से इकट्ठा किया? आपका क्या उद्देश्य है? सुख पाना नहीं है क्या? है। इनसे सुख मिलता भी है, धन से सुख मिलता है, स्त्री से सुख मिलता है, भोजन सुख मिलता है, लेकिन सब इंद्रिय सुख मिलता है जो क्षणिक होता है, शाश्वत सुख नहीं मिलता। ये ज्ञान हो जाए तो आदमी इनको छोड़ सकता है। ऐसा नहीं मानना ये सुख के साधन नहीं है, क्योंकि इंद्रिय सुख तो इनसे प्राप्त होता है, संसार का सुख तो इनसे प्राप्त होता है। इसलिए आदमी इनके पीछे पड़ा हुआ है। यदि ना मिले तो फिर पड़े क्यों? लेकिन जिसे आपने सुख मान रखा है वह दुख का बीज है। किसका बीज है? हाँ, निश्चित है। जो चीज आपको पुण्य से प्राप्त हुई है उसको भोगने जाओगे तो पाप का बंध होगा, और पाप का बंध सो दुःखमेवा। तत्व सूत्र में कौन सा सूत्र आया? दुःखम एवा। ये 5 पाप ही दुख हैं। क्यों 5 पाप दुख हैं? क्योंकि इन 5 पापों से अशुभ कर्म बनेगा, और अशुभ कर्म बनेगा तो दुख मिलेगा। इसलिए 5 पाप ही क्या है भैया? दुख है। पाप ही दुख है, ये मान करके चलो आप। पाप से दुख मिलता है ये बाद में सोचना, लेकिन पाप ही क्या है? दुख है। क्योंकि कोई भी इंद्रिय सुख आप भोगने के जाओगे, आकुलता के बिना आप भोग नहीं सकते। आपको आकुलता तो बनी ही रहेगी, निश्चित है। इसलिए सुख चाहते हो, दुखों से मुक्ति चाहते हो, तो बाहरी पदार्थों को थोड़ा सा त्यागने का प्रयास करो। जितना जितना त्याग करते जाओगे उतने उतने सुखी होते जाओगे। यदि त्याग में सुख न होता तो तीर्थंकर काहे त्यागे,
संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर काहे त्यागे। बोलो भैया, यदि संसार में सुख हो तो तीर्थंकर त्याग क्यों करते? जबकि तीर्थंकर के पास तो सुख सामग्री यहाँ की नहीं होती, कहाँ की होती है? सर, जब तक वह घर में रहते हैं वस्त्र आभूषण भोजन कौन ला कर देता है? देवता ला करके सारी व्यवस्था करते हैं। जितना सुख आपके पास है ना संसार का, उनसे कई गुना उनके पास सुख था, लेकिन क्यों छोड़ दिया उन्होंने? बोलो भाई, क्योंकि उसे सुख नहीं माना। आपने उसे क्या मान लिया है? सुख मान लिया है। एक बात पूछो आपसे, दर्पण में मुख दिखता है कि रहता है? दर्पण में मुख रहता है कि दिखता है? ये कितनों को विश्वास है? क्या सबको विश्वास है? फिर क्यों देखते हो? हमें विश्वास है, हम नहीं देखते। दर्पण में मुख दिखता है, रहता नहीं। ये विश्वास है, सो दर्पण देखना छोड़ दिया। ये सबको विश्वास है, आपको विश्वास है क्या? फिर छूटा क्या? नहीं छूटा। बस यही कहना चाह रहा हूँ, अभी विश्वास जगा लो कि दर्पण में मुख दिखता है, रहता नहीं। वैसे संसार में सुख लगता है, मिलता नहीं। इतना विश्वास और कर लो बस। इतना तो आपको थोड़ा लगता है कि हाँ दर्पण में मुख दिखता है, रहता नहीं। बस दूसरा विश्वास और कर लो, संसार में सुख लगता है लेकिन कभी मिलता नहीं। हाँ अब मिलेगा, अब मिलेगा, कोई बात नहीं, जब शादी करेंगे तब मिलेगा। शादी कर लिया, बच्चे होंगे तब मिलेगा। बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो जाएंगे तब मिलेगा। बच्चों की शादी हो गई तब मिलेगा। कब मिलेगा? बोलो ना भाई, कभी नहीं मिलेगा। जैसे दर्पण में, बोलो ना, मुख दिखता है, रहता नहीं, वैसे संसार में सुख लगता है लेकिन मिलता नहीं है। एक श्रद्धान कर लो, जिस दिन श्रद्धान हो जाएगा उस दिन से तुम्हारे सुख का रास्ता शुरू हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। उसी दिन से आप सुखी होना, आपको सुख मिलना शुरू हो जाएगा, आप सुखी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास है संसार में सुख नहीं मिलना, फिर सुख की कामना व्यर्थ है, फिर आपको दुख नहीं होगा। क्योंकि आप चाहे इन वस्तुओं से सुख प्राप्त हो, जब सुख नहीं मिलता तो आशा से निराशा मिलती है, अपेक्षा से उपेक्षा मिलती है, चाह से दाह मिलती है। जब ये तीनों समाप्त हो जाएंगी तो चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए वो साहन कैसा है। चाह गई, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। चाहे चली गई, चाहे गई तो चिंता मिट गई, मन बेपरवाह हो गया, और जिनको कुछ नहीं चाहिए वो सहन का एक सहाय हो गए, वो सहन सहाय हो गए। समझ गए? लेकिन चाहे मिटी तब ना, अभी तो चाह है, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, मिलता कुछ नहीं है। जैसे दर्पण में कितनी बार भी देख लो, मुख दिखेगा पर मिलेगा नहीं। आप चेहरा हटा के देखो इस साइड से, दूसरे से बोलो भाई मैंने अभी अपना चेहरा इसमें देखा था, आपको दिख रहा है क्या? वो कहेगा मेरा दिख रहा है। बोलो, सामने वाले से पूछ लेना, अभी मैं जब इसके सामने खड़ा था दर्पण के सामने, तब मेरा चेहरा दिख रहा था, तुम देखना भाई। वो कह रहा अभी तो मेरा दिख रहा है। सुनिए ना, सबको अपना अपना दिखता है, कोई दूसरे का देखना पसंद। अपने अपने सुखों रोवे पिता पुत्र, सब अपने अपने। लग रहा है आपके लिए कि यहाँ पर सुख है, लेकिन वास्तव में ये सुखाभास है, सुख नहीं है। जैसे एक व्यक्ति को खुजली चल रही है ना, तो खुजली को खुजलाने में अच्छा लगता है, लेकिन वो खुजली बाद में बढ़ जाती है, तो वो सुख दुख का कारण हुआ कि नहीं हुआ? तो आचार्य कैसे, जैसे खुजली खुजाने का सुख है वैसे ही संसार का सुख है। खुजली खुजाने का सुख 2 सेकंड का है, दुख बहुत दिनों तक है। इसी संसार का सुख एक भव में है, लेकिन भव तक जीव को दुखी करने वाला है। खुजली मत खुजाओ, माता पिता समझाते हैं बेटा खुजली मत खुजाओ, बाद में बढ़ जाएगा और दुख होगा। गुरु समझाते हैं हे भव्यात्माओं, संसार के सुख मत भोगो, बाद में आपको दुख भोगना पड़ेगा।
ना तो माता पिता की मानते हो ना गुरु के मानते हो, इसलिए तुम दुखी हो। अब माता पिता की मानो, खुजली मत खुलाओ, और गुरु की मानो, विषयों को मत भोगो, हमेशा सुखी रहो। चाहते हो यदि आप दुख से मुक्ति, तो बुरी आदतों को छोड़ दो। सुन रही ना, बुरी आदतें छूट गई, सारा काम हो गया। ये कितने विभाव परिणाम, कितने विकल्पों में है। आप लोग पढ़ते भी हो, गाते भी हो, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, कितने भव बीत गए संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा। गाते ना आप लोग, हे जिया हे आत्मा, तू कब तक उलझा रहेगा संसार विकल्पों में, कब कब संकल्प विकल्प में उलझा रहेगा, कब इनसे ऊपर उठेगा। एक बार एक सज्जनी भजन गा रहे थे, तो मैंने बोल दिया, तू कब तक उलझेगा भजन को गाने में। उसी में उलझा है, किसमें? गाने में। दूसरों को समझा रहा है, बता रहा है, लेकिन स्वयं उसमें उलझा हुआ है। कब तक उलझोगे संसार विकल्पों में? मुझे एक संस्मरण याद आ रहा है आचार्य भगवत का। उस समय भोजपुर में वासना चल रही थी, भोपाल के पास है ना एक क्षेत्र भोजपुर, वहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। वहाँ पर धवला पुस्तक की वासना चल रही थी। शीतकाल का समय था, अष्टमी का दिन था। उस दिन आचार्य भगवत ने कीर्तन किया था, तो प्राय करके मैं आचार्य के साथ ही शौच क्रिया के लिए जाता था जंगल की ओर। उस दिन आचार्य कीर्तन कर रहे, थोड़े लेट हो गए, तो मैं निकल गया। थोड़ा दूर जा कर के बैठा, वहाँ से लौट करके आया। टाइम हो गया था मुझे, लगभग 20-25 मिनट हो गए थे वहीं चट्टान पर बैठे बैठे। जब लौट करके आया तो झाड़ियों के बीच में कोई आवाज़ आ रही थी, और झाड़ियों के बीच में आवाज़ आ रही थी, सर्वम निराकृत विकल्प जालम संसार कांतार निपात हेतुम विविक्तमात्मान ममेक्षमानो निलीय से तुम परमात्म तत्व। एक बार नहीं, कई बार इसी कारिका की आवाज आ रही। ये अमित गति आचार्य महाराज ने लिखी, भावना द्वादश का सामायिक पाठ बोलते जिसको, उसके 29 नंबर का ये कारिका। जब मैं पास में गया तो लगा ये तो आचार्य की आवाज़ है। फिर मैं और आगे बढ़ता गया तो साइड से एक रास्ता था, उस रास्ते के अंदर गया तो चट्टान पर आचार्य बैठे हुए थे, नेत्र बंद किए हुए थे, और इस गाथा को बार बार बोल रहे थे, सर्वम निराकृत विकल्प जालम संसार कांतार निपात हेतु विविक्तमात्मानमीक्षमानो निलीय से तुम परमात्म तत्व। तो मैं भी, थोड़ा ढलान था उस पर, तो नीचे जाकर मैं भी बैठ गया और हाथ जोड़ करके मैं भी इसको सुनने लगा। अब वो सर्दी का समय था, थोड़ी खांसी आई तो आचार्य से थोड़ी सी नेत्र खोल करके देखा, फिर बंद कर करके बोलते हैं, क्यों कुंथू आ गए? क्या बोलते हैं? कुंथू आ गए? उनका जी आचार्य जी, आप एक ही कारिका का बार बार पाठ कर रहे थे, सुनाई दिया तो मैं यहाँ पर आ गया। हाँ, मैंने कहा जैसे एक ही कारिका को बार बार क्यों पढ़ रहे थे? तो आचार्य ने बहुत अच्छी बात कही, जो गाथाएं हमें अच्छी लगती हैं, आत्मानिमुखी करती हैं, उनका हम जाप भी कर लेते हैं, 108 बार एक माला भी फेर दिया। उसका क्या अर्थ हुआ? आचार्य कह रहे थे कि संसार रूपी जंगल में पटकने वाले सभी विकल्प जालों को छोड़ करके हे आत्मन, एकमात्र अपने आत्मा को देखता हुआ परमात्मा में लीन हो जा, परमात्मा में लीन हो जा। इसका अर्थ ही हुआ, हिंदी अर्थ जो आपने बताया, ये सारे संसार में पटकने वाले जितने भी संकल्प विकल्प हैं, इन सबको छोड़ दो, और छोड़ने के बाद आत्मा को जानते हुए अपने परमात्मा स्वरूप में लीन हो जाओ। ऐसा आचार्य भगवंत वहाँ पर चिंतन कर रहे थे। फिर आचार्य ने कहा, देखो
अपन इस प्रकार के जंगलों में बैठ कर लिख तो नहीं सकते। पहले के आचार्यों ने जंगलों में गुफाओं में बैठ कर के इन गाथाओं को लिखा होगा, कारिकाओं को लिखा होगा। हम कम से कम लिख नहीं सकते तो पढ़ तो सकते हैं। हमने कहा आचार्यवंत मेरा तो बड़ा सौभाग्य है कि इन्हीं महान आचार्यों ने लिखा है और सामने साक्षात महान आचार्य के मुख से सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त। ये 2000 के लगभग की बात है। फिर मैंने आचार्य से कहा, आचार्य जी आप ऐसा चिंतन क्यों कर रहे थे? बोले मैं कब तक उलझा रहूँगा। मैंने कहा आप उलझे कहाँ हैं? नहीं, ये दीक्षा देना, शिक्षा देना, ये सब पंचकलड़ा की यहाँ वहाँ, ये सब विकल्प ही तो हैं। आत्मा में जाना है, आत्मा में लीन होना है। हमने कहा हे आचार्य भगवत, यदि आप ऐसा सोचोगे तो हम लोगों को क्या होगा? यदि हमें यहाँ तक लाए हैं तो आपके कृपा से तो आए हैं, और आगे बहुत सारी भव्य आत्मा है वो भी इसी प्रकार से जाएंगे। तो आचार्य ने कहा ये तो ठीक है, लेकिन हम अपना कल्याण कब करेंगे? हमने कहा आचार्य आपके कल्याण में कोई संदेह नहीं है, आप तो अभी भी कल्याण कर रहे हैं और आप तो निरंतर कल्याण करते चले जाएंगे। और भी चर्चाएं हुई बीच की, वो चर्चाएं आपके सामने नहीं रखूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि आचार्य हमेशा हर क्षण जहाँ भी रहते थे समाधि की चर्चा में लीन रहते थे और विचार करते थे, सब छोड़ करके मैं सबसे दूर हट करके मैं अपना कब कल्याण कर लूँगा। समझ आ रहा ना? ये कब की 2000 मतलब 24 साल पुरानी बात मैं कह रहा हूँ, 25 साल इस प्रकार की। उस समय ये भावना थी कब इन विकल्प सबको छोड़ो। मतलब वो आचार्य शुद्ध उपयोग में जाते समय दीक्षा देना भी विकल्प, प्रवचन देना भी विकल्प, क्योंकि सो उपयोग है। शुद्ध उपयोग में सारे विकल्प हट जाते हैं, मात्र आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं रह जाता। समझ रहे ना? इनको भी जब विकल्प मानते थे तो दुनिया की चीज़ें तो विकल्प है ही। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? सद विकल्प भी विकल्प हैं, विकल्प तो विकल्प हैं, चाहे सतकथा हो चाहे विकथा हो। मोक्ष मार्ग में जब आत्मा में लीन होना हो तो पहले ही विकथा छोड़ देते हैं, लेकिन सतकथा भी उस समय त्याग कर दी जाती है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा के अलावा कोई चीज़ वहाँ पर नहीं रहती। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि सुखी वही हैं जो सारे के सारे संसार में पटकने वाले विकल्पों से ऊपर उठ चुके हैं। ये जो आप विकल्प पाल रखे हो ये सब संसार में भटकाने वाले हैं, पटकने वाले हैं। इन सबसे ऊपर उठो। मकान बनाने का है, दुकान जमाने का है, नौकरी का है, कमाने का, ये सब। हाँ, इसके बीच थोड़े सद्विकल्प हैं। भगवान का अभिषेक कर लो, पूजन कर लो, मंदिर का निर्माण कर लो, ये आपके लिए सद्विकल्प का अवसर मिला है। लेकिन आगे चलकर इनसे भी ऊपर उठना है। क्या करना है? हाँ, मात्र आत्मा और परमात्मा के अलावा कोई विकल्प ना रहे, उसी का नाम समाधि है। विकल्पों की शून्यता। किसकी शून्यता? विकल्पों की शून्यता का नाम समाधि है, जहाँ पर कोई विकल्प ना रहे। जीने की हो ना इच्छा, मरने की हो ना परिवारजन मित्र से मैं आपको हटाऊँ, सारी चीज़ें हटाना। यहाँ पर बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, इसलिए वो भी समझ लें कि उनका समय आ चुका है। अब किसका? इन सब विकल्प जालों से ऊपर उठने का वक्त आ गया है। अब इससे उठो धीरे धीरे सबसे, और आत्मा और परमात्मा के अलावा तीसरी कोई वस्तु नहीं रहना चाहिए। वो मुझे विनोबा भावे जी का संस्मरण याद आ रहा है। विनोबा भावे जी का अपना नाम तो सुना होगा, क्योंकि आप लोग राजनीति क्षेत्र में भी हैं और देश के प्रति भी आप भक्ति रखते हो। तो विनोबा भावे ने क्या किया था उस समय? जैन दर्शन के भूदान, हाँ, भूदान यज्ञ उनका चलता था। जो देश के लिए क्या मांगते थे? भूदान मांगते थे। और वर्धा में उनका क्या है ना? हाँ, बमला, जहाँ भी आश्रम वगैरह है। तो उन्होंने क्या किया था उस समय? जैन दर्शन के अनुसार, विनोबा भावे जी ने जैन दर्शन के अनुसार संलेखना धारण की थी, जब आचार्य का चातुर्मास नयनगर में चल रहा था। और उनकी संलेखना पूर्ण हुई थी भगवान के निर्माणोत्सव पर, मतलब दीपावली के दिन। कब हुई थी? तो उस समय उनको ज्ञान तो था जैन दर्शन का, पर उनको इतना मालूम नहीं था कि शहद में जीव होता है। तो उस समय शहद और पानी ले रहे थे अंत समय। तो आचार्य से बस सोचना है, तो आचार्य ने कहा उनसे बता दो शहद नहीं लेना, शहद का त्याग करो।
पानी अकेले लेना। तो अकेले पानी ले रहे थे उस समय। तो उस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। तो वो वहाँ उनके पास पहुँची और वहाँ जाकर के उन्होंने उनसे कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? अरे तुम तो आत्महत्या जैसा कर रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, ये संलेखना है। जैन दर्शन के अनुसार ये जीवन का उपसंहार ऐसे ही किया जाता है, ये इच्छापूर्वक स्वीकार किया जाता है। उन्होंने कहा शरीर को मत सुखाओ, कुछ खा पी लो। उन्होंने कहा सुनो, मैं किसी की सलाह लेने वाला नहीं हूँ, मेरे बीच में कोई नहीं, आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई नहीं आएगा। समझ आया आपको? क्या सर्वम निराकृत विकल्प जाना संसार कांतार निपात तम विविक्त मान मान ममेक्ष मानो निलीय से तुम परमात्मा तत्व। जो भी संसार में पटकने वाले, दुख देने वाले विकल्प जाल हैं, उनको छोड़ो भाई। कब तक आखिरकार तुम उसमें लटके रहोगे, उलझे रहोगे? एक बूंद शहद की चाय में कब तक लटके रहोगे? अब लोग पूछते हैं महाराज आप अपने बैराग का कारण बता दो। बहुत सारे लोग पूछते हैं। वैसे तो स्वाध्याय रहा है, परिवार में स्वाध्याय चलता था रोज 1 घंटे। लगभग 6-7 साल की उम्र में होगा तब से स्वाध्याय शुरू था। परिवार में चलता था, बैठना पड़ता था। क्या वो बच्चे क्या जाने स्वाध्याय क्या होता है? सम्यक दर्शन की योग्यता नहीं, 7 साल 6 साल बैठ गए, सुनते थे स्वाध्याय, सुनते रहे। एक बार पटनागंज में आचार्य भगवंत का पदार्पण हुआ, रहली पटनागंज। हाँ, यहाँ लोग भी बैठे हैं वहाँ से। हाँ, तो वहाँ पर आचार्य का प्रवचन चल रहा था। बस आचार्य का प्रवचन यही चल रहा था जो मैं आपसे बोल रहा हूँ आज, कि व्यक्ति आगे ऐसा करूँगा, ये मिलेगा, आगे सुख मिलेगा, इस चाय में भटकता रहता है। और आचार्य जी जो प्रवचन का विषय था वो था संसार दर्शन। आप लोग जो हो वो कई मंदिरों में देखते होंगे, संसार दर्शन का चित्र लगा रहता है। उसमें एक वृक्ष होता है, बाजू में एक कुआं होता है, कुआं में 5 सर्प होते हैं, और वो वृक्ष के लिए हाथी उखाड़ने के लिए तैयार होता है। उसके ऊपर एक आदमी लटका रहता है, एक काला चूहा और एक सफ़ेद चूहा रहता है। मधुमक्खियाँ जो है उसके ऊपर टपकती रहती हैं, मतलब काटने के लिए तैयार रहती हैं। वो एक बूंद के लिए ऊपर मुख करके लटका रहता है। बाजू में एक विमान रहता है जिसमें देव खड़ा रहता है। देव कहता आ जाओ, वो कहता है 1 बूंद और। सुने आप लोग कि नहीं? हंस क्यों रहे हो? वो तुम ही हो भैया, वो तुम्हारी कहानी है संसार दर्शन। आज जिसने कहा भी था ये चित्र मंदिर में नहीं होना चाहिए, आदमी के शयन कक्ष में होना चाहिए ताकि वो जागृत रह सके। तो आचार्य ने उसका व्याख्यान किया, यह आत्मा वह व्यक्ति है, सुन रहे ना, इस संसार की डाल में लटका हुआ है, आयु जब तक उसकी है। 2 चूहे हैं, एक काला एक सफ़ेद, एक कृष्ण पक्ष एक दूसरा शुक्ल पक्ष है, जो आपकी आयु को काट रहे हैं। शुक्ल पक्ष और दोनों मिलकर के 1 महीना नहीं हो जाता, 15-15 दिन, ये आपकी आयु को काट रहे हैं। समझ रहे ना? जो नीचे है कौन? नहीं, हाथी आपकी मृत्यु है, काल है, वो आपके पूरे वृक्ष को, मनुष्य पर्याय को हिला रहा है। क्षण क्षण आप ढीले पड़ते जा रहे हो। कहते हो कि हमारी आयु बढ़ रही है, नहीं, तुम मृत्यु की ओर जा रहे हो। अवीची मरण, पल पल मरण होता चला जा रहा है। जो कुआं है ना, वो संसार कुआं है, जिसमें 4 तो गतियाँ हैं और एक बड़ा सांप है जिसका नाम है निगूत। ऐसे 5 मुख ऊपर मुख खड़े हुए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, तुम गिरो और हम आपको ले लें। सुन रहे ना? इसी संसार में करना है। लेकिन आपके जो परिजन हैं वो मधुमक्खियां हैं, आपको परेशान भी कर रहे, पर आप कह रहे 1 बूंद और, अभी थोड़ा सा और रुक जाओ, 1 बूंद और। वो जो विमान है ना, वो देव हैं पर वो गुरु हैं। गुरु कह रहे आजा बेटा, आ जाओ पीयूष, आ जाओ बेटा। सुन रहे आप लोग कि नहीं? पर वो कह रहा है 1 बूंद और। बेचारा विमान वाला चला जाता है, वो लटकता रहता है, और जो शुक्ल पक्ष के इसमें काट देते हैं और धड़ाम से वह नीचे
गिर जाता है, अपना जीवन समाप्त कर देता है। समझ आ रहा ना? यह सुन करके मुझे लगा अब तो मुझे गुरु की बात मानना चाहिए, और मैंने गुरु की बात को मान लिया। और समझ में आया, ये है बैराग का कारण। जब गुरु का उपदेश सुनाई देता है, समझ में आता है, तब मालूम पड़ता है हम कहाँ लटक रहे हैं। दुनिया इसी में लटकी हुई है। और किसकी चाह में? एक बूंद और शादी हो जाए जी, एक बूंद है। बच्चे हो जाए, दूसरी बूंद है। बच्चे बड़े हो जाए, तीसरी बूंद है। उनकी शादी और हो जाने दो, बोलो ना भाई। अब नाती नता को मुख देख लो, उनकी शादी और हो जाने दो। एक बूंद की चाह में वह दोनों चूहे काट करके कहाँ गिरा देते हैं जीव को? चारों गतियों में निगोद तक भेज देते बंधु। ये है संसारी प्राणी का दिग्दर्शन, चित्रण। कभी ऐसा चित्र बनाया करो, देखा करो, है ना? आप लोग मोबाइल तो चलाते होगे, नेट पे खोल लेना, उसमें संसार दर्शन आपको मिल सकता है। और अच्छी तरह से उसका चित्र कंप्यूटर से निकाल करके अपने घर में कहाँ लगा लेना? जहाँ सोते हो, एक बूंद और, ताकि याद रहे। सोते जागते उठते बैठते, ये भैया हमारी आयु तो क्षण क्षण क्षीण होती चली जा रही है। हम कितने संकल्प विकल्प करते रहेंगे? कब तक करते रहेंगे? किस किस के विकल्प में उलझे रहेंगे? सुने, सब अपने अपने पुण्य से खाते हैं, सब अपने अपने पुण्य से। हम कहाँ तक क्या करते रहेंगे? हमें अब क्या करना है? आत्मकल्याण है। पर सेठ जी को तो 7 पीढ़ी की चिंता है। कितनी पीढ़ी की? मैं भी अभी तो 6 पीढ़ी की व्यवस्था है, 7वीं की और कर लूँ। तो ऐसे संकल्प विकल्प में रहोगे तो क्या करोगे? कब कल्याण करोगे अपना? अब तो संकल्प विकल्प छोड़ दो, अब कुछ नहीं करना। एक ही संकल्प है, मेरा कायाकल्प हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, बस। और कोई संकल्प? बहुत भटक लिया संसार में, बहुत दुख उठा लिए। हाँ, अब इनसे मैं क्या होना चाहता हूँ? ऊपर उठना चाहता हूँ। ऐसे भगवान से क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रार्थना के साथ साथ प्रयास भी करना है। प्रार्थना तो बहुत दिन से हो रही है, पर प्रयास नहीं चल रहा है। ये बताओ, जो अभी हमने संसार दर्शन बताया, ये चित्र कितने लोगों ने देखा है? अच्छा, इस चित्र पर जो चिंतन हमने दिया, ये कितनों ने किया है? 2%। कितने % लोगों ने? अब इस चिंतन को सुन लेना। और मैं तो कहता इन्होंने इसमें कर लिया है, ठीक है ना? टेप कर लिया है इसको, है ना? रिकॉर्ड कर लिया। इसको सुनना और रोज सुनना इसको, ताकि आपको एक आध बार तो समझ में तो अभी भी आ रहा है, छोड़ने के भाव पैदा हो जाए। क्या समझ आ जाए? छोड़ने के भाव। मैं कब तक उलझूंगा? किसके विकल्प में उलझाऊंगा? कहाँ कहाँ उलझा हुआ हूँ? आज तक इसी में दुख उठाता रहा। और ध्यान रखो, जितना आपको विकल्प परिचित से होता है, उतना अपरिचित से नहीं होता। कोरोना काल में कितने लोग मरे, पर आप तो वही जलेबी खाते रहे, वही रसगुल्ला खाते रहे। जब कोई परिचित मरा, तब थोड़ा सा लगा, अरे वो तो बहुत अच्छा आदमी था, बाकी नहीं थे अच्छे आदमी। विकल्प किससे होते हैं आपको? परिचित व्यक्ति से होते हैं। और कितना परिचय बढ़ा लिया आपने, सोचो। अब जहाँ जहाँ वहाँ पर परिचय बढ़ता है। जैसे परिचय बढ़ता है, विकल्प बढ़ते हैं। परिग्रह बढ़ता है, विकल्प बढ़ते हैं। जितना परिग्रह बढ़ाओगे, उतने विकल्प बढ़ेंगे। उसके संरक्षण के, बांटने के, भोगने के सारे विकल्प बढ़ते रहेंगे। इसलिए साधु महात्मा परिचय और परिग्रह से बच करके निर्विकल्प होने का प्रयास करते हैं। ये सब विकल्प के कारण है, सब विकल्प में उलझे हुए हो आप। सुबह से लेकर शाम तक आप उसी जाले में हो। कौन से विकल्प जाले में है? ये करना, वो करना। वो भी शुभ तो बहुत कम है विकल्प, आपके सारे अशुभ विकल्प हैं। शुभ विकल्प कौन सा है? अभिषेक करना है, पूजन करना है ना? स्वाध्याय करना है, मुनि को दान। 6 विकल्प है मात्र आपके शुभ, 6 आवश्यक। उसमें भी आधी बची अब तो। हाँ, पूजन अर्घ में निपट जाती है ना? अभिषेक लास्ट में गए हो गया। और प्रवचन जर्मानी स्तुति में हो जाते हैं। कुछ लोग जर्मानी स्तुति में आ ही जाते हैं, है ना? कहाँ हो पाते हैं? सद्विकल्प है कितने? सद्विकल्प भी नहीं। सारे विकल्प कैसे हैं? असद विकल्प, अशुभ भोजन पाने के। कुछ लोग तो ऐसे हैं, अब चूंकि तो सोसाइटी वाले हो तो नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं
कि भैया कौन ऊपर चढ़े उतरे, थैला ले लो और मंदिर भी कर लो और थैला ले जाके सब्जी भी ले आओ। कुछ लोग मंदिर आते तो थैला लेके आते हैं, विकल्प के साथ आते हैं कि यहाँ से लौट के जाएंगे तो सब्जी लेके जाएंगे, दूध लेकर जाएंगे, ये लेकर जाएंगे। बोलो ये भोग के विकल्प है कि सदविकल्प है? हाँ, अभी से आपने तय कर लिया होगा अभी क्या बनाना है, और शाम की प्लानिंग हो जाएगी। शाम को किसकी सब्जी बनाना भैया, भिंडी की बनाना है कि लौकी की बनाना है कि क्या, सारे विकल्प चलते रहते हैं। बोलो गलत कह रहे सही कह रहे, बोलो ना। हाँ, हमें आपका पूरा अनुभव है, चिंता नहीं, क्या विकल्प करते रहते। अभी क्या करना, बस महाराज छोड़ने ही वाले हैं 5 मिनट में, और अपना विकल्प शुरू। वही घोड़ा वही मैदान, महाराज जी अपने यहाँ अपने जगह, समझ गए? तो थोड़ी विकल्पों से ऊपर उठने का प्रयास करो। सभी दुखों से मुक्ति पाना चाहते हो तो परिग्रह का त्याग करो, परिचित का त्याग करो, आत्मा और परमात्मा के बारे में चिंतन करो, तभी आप दुखों से मुक्त हो पाओगे। जितना परिचय बढ़ाओगे, जितना परिग्रह बढ़ाओगे, उतने विकल्प, उतने दुख आपके साथ रहेंगे। क्योंकि आप लोग पर्युषण में 1 दिन 2 दिन 10 दिन पढ़ते हो। परिग्रह चिंता दुख ही मानो, क्या पढ़ते हो? दुख ही मानो। दूसरा भी पढ़ते हो, लोग पाप को बाप बखाना, घर में भरा है पूरा खजाना। पढ़ते हो आप, इसलिए कह रहा हूँ, क्या करते हो? पढ़ते हो। हाँ, और ये भी बोलते हो, क्या बोलते हो? दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बश धनवान, और 1 करोड़ की लॉटरी खुल जाए भगवान। हमें पता है आपकी 12 भावना कैसी है, आपकी वैराग्य भावना कैसी है, समझाने की जरूरत नहीं है। पढ़ तो क्या रहे हो? 12 भावना, पर अंदर में भगवान। अब देखो, आप बोल रहे हो दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान, तो धनवान बन के दुखी हो ना। हाँ, मन में तो ये रहता है इतना मिल जाए, इतना हो जाए, उतना हो जाए। तो ये कह रहा हूँ, ये विकल्प लेकर क्यों जीते हो? विकल्प लेकर क्यों चल रहे हो? ये विकल्प हमें दुखी बनाते हैं। बच्चा कितना सुखी है, बच्चा उसी घर में रह रहा है, आपके साथ ही रह रहा है, लेकिन वो 10 बार हंस लेता है और आप उसको देखकर 1 आध बार ही हंस पाते हैं। ऐसा क्यों? बड़ा वो है कि तुम हो, सुखी वो है कि तुम हो? बच्चा सुखी क्यों है? क्योंकि उसको कोई विकल्प नहीं है। आप दुखी क्यों हो? आपको विकल्प के अलावा कुछ है ही नहीं, और कुछ तो व्यस्त के विकल्प हो, उसे कोई लेना देना भी नहीं है। पक्का इतने विकल्प होंगे आप। अब ये पानी क्यों नहीं रुक रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, अब ये भी विकल्प लेके बैठ गए। अरे भाई, तुम्हारे हाथ में है क्या? वो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसका ही विकल्प लेकर के बैठ जाते हो आप। अरे सोसाइटी में ऐसा होना चाहिए था, वो ऐसा होना चाहिए, तुम कर कुछ नहीं सकते, क्या करते रहते हो? बोलो ना। तो ऐसे विकल्प तो छोड़ दो ना, जहाँ हमारी बुद्धि नहीं जाना, जहाँ हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, कुछ करना नहीं है, उसमें तो बुद्धि। अब वो पीएम को ऐसा करना, अरे तो पीएम तुमसे बात करने आ रहा है क्या, सलाह लेने आ रहा है क्या तुमसे? फालतू के विकल्प क्यों लेकर के चल रहे हो? ये विकल्प तो छोड़ दो ना सौरभ भाई, सही कह रहा हूँ ना? इतना गुनाह मत करो, तुम तो गुनाह से होकर के आए हो। इन विकल्प जनों को छोड़ दो। अब ऐसा क्यों होगा, अब ऐसा क्यों होगा, ये क्या हो, जो सुविधा। सुन लो, जो होना है वो होता है। हम फालतू की चेष्टाएं करके विकल्प कर लेते, कर्म का बंध कर लेते हैं। इसलिए इन सबको छोड़ करके निर्विकल्प होकर के शांति का अनुभव करो। बोलो महावीर भगवान। हम भी ज़्यादा विकल्प नहीं करते समझाने का, इतना समझा दिया, बहुत बड़ी बात है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी, बोलो हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम लोग जो भी अशुभ विकल्प हैं उन सभी को छोड़ करके आत्मा परमात्मा का ध्यान कर सकें। नमो शिवाय। विद्यासागर जी महाराज की